हमारे पास 4 पेंसिल हैं। अगर हमने उन 4 पेंसिलों में से 2 पेंसिल ले ली तो हमारे पास कितनी पेंसिल बची? 2 पेंसिल बची। कैसे बची? क्योंकि हमने 4 में से 2 को घटाया तो बराबर 2 आंसर आया। तो यही हमारी इक्वेशन कहलाती है घटाना। तो आज हम पढ़ेंगे घटाने के बारे में। तो आइए सीखते हैं घटाना। हमारे पास कितनी पेंसिल थी? 4 पेंसिल थी। हमने उनमें से 2 पेंसिल घटाएं, यानी कि हमारे पास 4 पेंसिल, 1 2 3 4। कितनी पेंसिल थी? 4 पेंसिल थी। हमने उनमें से 2 पेंसिल को घटाया, यानी कि 1 और 2 को हमने हटा दिया। तो हमारे पास कितनी बची? 3 और 4, यानी कि 1 और 2। कितनी पेंसिल बची? 2 पेंसिल बची। 4 में से 2 को घटाया तो हमारा आंसर आया 2। तो हमने 4 में से 2 को घटाया, 2 हमारा आंसर आ गया है। उसके बाद हमारे पास 7 कारें थीं। कितनी कारें थीं? 7 कारें थीं। हमने उनमें से 4 कारों को घटा दिया तो हमारे पास कितनी कार बची? हमने उनमें से 4 कारों को हटा दिया, यानी कि 1 2 3 4। 4 को हमने हटा दिया तो हमारे पास कितनी बची? 5 6 7, मतलब कि 1 2 3। कितनी कारें बची? 3 कारें बची। तो हमने 7 में से 4 को घटाया तो 3 आंसर आया है। हमने 7 में से 4 को घटाया तो 3 आंसर आया है। देखा आपने कितना सरल है। तो आइए एक बार फिर से हम सीखते हैं घटाना। तो हमने ले लिया, हमारे पास 6 किताबें थीं। कितनी किताबें थी? 6 किताबें थी। और हमें उसमें से 2 किताबें हमारी खो गई हैं। तो हमारे पास कितनी किताबें बची? तो सबसे पहले हम 6 लिखा है तो 6 लाइनें खींचेंगे। कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6। कितनी लाइनें हुई? 1 2 3 4 5 6 लाइनें हो गई। अब 2 इसमें से कैसे घटाएंगे? देखिए, यहाँ पर हम सबसे पीछे आएंगे और सबसे पीछे से हम 2 लाइनों को गिनेंगे और हम उसे गलत का निशान लगा देंगे। तो जितना आंसर आएगा वही हमारा, 6 में से 2 घटेगा तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 और 2, कितनी लाइनें हमारी, कितनी किताबें खराब थी? 2 किताबें खराब थी। तो 1 और 2, ये 2 किताबें हमारी साइड में चली जाएंगी तो बची हमारी 4 किताबें। कितनी किताबें बची हैं? 4। 1 2 3 4, 4 किताबें बची हैं, यानी कि हमारे 6 में से 2 गए तो हमारे 4 आंसर आ गया है। 8 में से 5 जाएंगे तो कितना आंसर बचेगा? सबसे पहले हम 8 लाइनें खींचेंगे। कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी लाइनें हो गई? 8 लाइनें हो गई। अब हम इनमें से 5 लाइनों को हटा देंगे। कैसे हटाएंगे? 1 2 3 4 5। हमने 5 लाइनों को घटा दिया है। अब हमारे पास जितनी लाइनें बची हैं वही हमारा आंसर आएगा। कितनी लाइनें बची? 1 2 3। 3 लाइनें बची हुई हैं, यानी कि हमारा आंसर आया है 3। 8 में से 5 जाएंगे तो 3 बचेंगे। देखा आपने कितना सरल था। तो आइए अब हम थोड़े और बड़े घटानों को घटाना सीखते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है 38 में से हमें 14 घटाने हैं। तो कैसे घटाएंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि 8 और 4 ये हमारे इकाई के स्थान पर है, 3 और 1 ये दहाई के स्थान पर है। तो सबसे पहले हम इकाई से इकाई वाले अंक को घटाएंगे, उसके बाद दहाई से दहाई वाले अंक को घटाएंगे। तो आइए घटाते हैं। सबसे पहले हम देखें तो 8 है और 4 है, यानी कि हमें 8 में से 4 को घटाना है। तो कैसे घटाएंगे? सबसे पहले हम 8 लाइनें खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी लाइनें खींची? हमने 8 लाइनें खींची हैं। अब हम इनमें से 4 लाइनों को घटा देंगे। कैसे घटाएंगे? 1 2 3 4। हमने 4 लाइनों को घटा दिया, यानी कि 8 में से 4 को हमने हटा दिया। अब हमारे पास कितनी बची? 1 2 3 4। कितनी बची हैं? 4 लाइनें बची हैं, यानी कि मतलब कि हमने 8 में से 4 को घटाया तो हमारा आंसर 4 आया है। तो इकाई से हमने इकाई वाले अंक को घटाया तो 4 आंसर आ गया। उसके बाद हमारे दहाई के स्थान पर है 3 और 1, यानी कि सबसे पहले हम 3 में से 1 को घटाएंगे। तो सबसे पहले 3 लाइनें खींचेंगे। 1 2 3। अब हम इसमें से 1 को घटाएंगे। 1 को हमने हटा दिया। अब कितनी लाइनें बची हुई हैं? 2 लाइनें बची हुई हैं, 1 और 2।
तो यानी कि 3 में से 1 घटाया तो 2 आंसर आ गया है। इसका मतलब 38 में से हमने 14 घटाए तो 24 आंसर हमारा आ गया है। तो देखा आपने कितना सरल था। आप इसी प्रकार से और सारे क्वेश्चन को देखिए, उन्हें हल कीजिए तो आपको और अच्छे से घटाने आ जाएंगे, आप उन्हें अच्छे से सीख पाएंगे। तो इसी प्रकार हम एक और उदाहरण देखते हैं। तो अगला उदाहरण हमें दिया गया है 72 में से 41 घटाने हैं। तो 72 में से 41 घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा। सबसे पहले हम इकाई से इकाई वाले अंक को घटाएंगे, उसके बाद दहाई से दहाई वाले अंक को घटाएंगे। तो आइए घटाते हैं। सबसे पहले 2 दिया गया है तो 2 लाइनें खींचेंगे और 2 में से हम 1 लाइन को हटा देंगे, बचा हमारा 1, यानी कि 1 आंसर आएगा। उसके बाद 7 में से 4 घटाना है तो सबसे पहले 7 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। हमने 7 लाइनें खींची हैं। अब हमें इनमें से 4 घटाना है तो 4 लाइनों को काट देंगे, यानी कि हटा देंगे। तो 1 2 3 4 कितना आंसर आया, 1 2 3। 3 लाइनें बची हुई हैं, यानी कि 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा। तो हमारा आंसर आया है 3। तो यहाँ पर 72 में से 41 गए तो 31 शेष बचे हैं। तो देखा आपने कितना सरल था। इस प्रकार हमने थोड़े से बड़े घटानों को सीखा है। तो आइए अब हम थोड़े बड़े घटानों को सीखते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है 972 में से 364 घटाने हैं। यानी कि सबसे पहले हम इकाई से इकाई का अंक घटाएंगे, उसके बाद दहाई से दहाई का, उसके बाद सैकड़े को सैकड़े से। तो सबसे पहले हमें इकाई से इकाई अंक को घटाना है। तो यहाँ पर ऊपर जो लिखा हुआ है उससे हमें इसमें से घटाना है, यानी कि 2 में से हमें 4 घटाने हैं। तो 2 तो छोटी संख्या है ना 4 से, तो उससे हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ये 2 लिखा है, यहाँ से हम 1 यहाँ पर कैरी लेंगे, यानी कि यहाँ पर जो 7 है ये 6 हो जाएगा, यानी कि जितना अंक होगा उससे 1 अंक कम हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 हैं वो 6 हो जाएंगे, और जहाँ पर ये 2 है यहाँ पर ये 12 हो जाएंगे, फिर ये 12 हो जाएंगे। फिर 12 में से हम 4 घटा देंगे, जो कि 4 हमारी छोटी संख्या है 12 से। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर 2 थे तो 2 में से 4 जाएगा नहीं, तो 2 से हम 7 से कैरी लेंगे। यहाँ पर 7 जो है ये 7 ना रहकर यहाँ पर ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब ये 6 हो जाएगा तब यहाँ पर 1 यहाँ पर दहाई लग जाएगी, यानी कि ये जो 2 है ये हमारे 12 बन जाएंगे। ठीक है, तो 2 हमारे 12 बन चुके हैं और ये जो 7 है ये हमारा 6 बन चुका है। 12 में से जब हम 4 घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 8। तो 12 में से 4 जाएंगे तो 8 बचेंगे। उसके बाद यहाँ पर 7 थे तो यहाँ पर 6 बचे हैं, तो 6 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 0 बचेंगे। यानी कि जैसे हमें दिया गया हो कि 2 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 0 बचेंगे। तो यहाँ पर यही दिया गया है कि 6 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो आंसर आएगा 0। तो यहाँ पर 6 में से 6 गए, 0 बचे। और यहाँ पर 9 में से 3 जाएंगे, तो 9 में से जब 3 जाएंगे तो यहाँ पर 6 बचेगा। तो देखा आपने, तो हमारा आंसर आया है 608। देखा आपने, हमने आपको बताया यहाँ पर कि यहाँ पर ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है। इसका मतलब जब कोई छोटी संख्या में हम बड़ी संख्या घटाते हैं तो उसके छोटी संख्या के आगे वाला जो एक अंक होगा उसमें से हम 1 माइनस कर लेंगे, और जो छोटी संख्या होगी उसको हम उसके आगे हम 1 रख देंगे। जैसा कि यहाँ पर हमने 2 था तो इसके आगे 1 रख दिया तो ये 12 बन गए थे। नीचे वाली संख्या यानी कि 4 को आसानी से घटा सकते हैं। तो देखा आपने कितना सरल था। इसी प्रकार से आपकी किताब में बहुत सारे प्रश्न होंगे जिससे आपको पूछा गया होगा, तो आप उनको हल कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने समझा है घटाना हमने आपको छोटे से छोटे भी बताए हैं और हमने आपको हासिल वाले घटाने भी बताए हैं। आप इनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से आ जाएंगे। थैंक यू।